नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपनी दूसरी पाठ्य पुस्तिका यानी कि कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1 जो है कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था माता का आंचल। पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका था और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे और मैं आशा करती हूँ कि आपने उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। आज हम फिर से वापस चलते हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में, जिसका नाम है क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान और साथ ही उसमें आपकी दूसरी भी एक कविता है फसल। दोनों कविताओं को पढ़ेंगे और उसके जो कवि हैं वो है नागार्जुन जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नागार्जुन जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम केवल यहाँ पर पाठ में जो दोनों कविताएं हैं उनको रीडिंग करेंगे उनकी, और नेक्स्ट सेशन में हम उनकी सप्रसंग व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नागार्जुन जी के जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। ये हमारा चैप्टर 5 है, पार्ट 5 है और इसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कविता, और इन कविताओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले नागार्जुन जी के बारे में पढ़ लेते हैं जो इस कविता के कवि हैं। तो कविता जो है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका नाम है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान और साथ ही दूसरी कविता इसमें है फसल। इससे पहले हम इसमें जो हमने कविता पढ़ी थी उसका नाम था, वो भी यहाँ पर 2 कविताएं थी और उसमें पहली कविता का नाम था उत्साह और दूसरी कविता थी अट नहीं रही है। तो दोनों कविताएं हमने पढ़ ली थी और यहाँ तक का जो आपका सिलेबस है, वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था और उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, क्लास 10th के बच्चे हैं आप और इस टाइम पे आप पर बहुत सारा प्रेशर होता है कि आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी आपको पढ़ाई करनी होती है और एक तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयारियां करनी होती है। एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाना होता है, देना होता है। तो कोई भी डाउट यदि आपको हो, हिंदी से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपको हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो या आपके लिटरेचर से रिलेटेड हो, तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, उसे जरूर शेयर करें। अभी तक के आपके किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम यदि हो रही हो तो उनको भी शेयर करें। किसी पार्ट का आपको भावार्थ समझ ना आया हो, या आपने देखा होगा कि जब आप सैंपल पेपर देखेंगे या लास्ट कुछ ईयर्स के एग्जाम के पेपर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पठित काव्यांश भी आपका आता है, यानी कि कविता की कुछ पंक्तियां आती हैं और उससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आपको उसके लिए पाठ का नाम, कवि का नाम, ठीक है, ये आपने याद करना होता है और उसकी अच्छे से सप्रसंग व्याख्या आपको आनी चाहिए ताकि आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सकें। तो कोई भी अभी तक के चैप्टर्स में आपको ऐसा डाउट लगा हो कि आपको समझ ना आई हो चीजें, वो भी आप जरूर क्लियर करें। और ये जो हम यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको भी आप जरूर एक बार घर पर पढ़ें। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आज हम केवल रीडिंग के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपकी पूरी सप्रसंग व्याख्या इस चैप्टर की करूंगी। तब भी आपको एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये भी आपका पठित काव्यांश के रूप में एग्जाम में आया हुआ है लास्ट, अगर आप 4-5 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले नागार्जुन जी के विषय में। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव, ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। उनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई वो संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर वो अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए। अध्ययन के लिए कहाँ चले गए? बनारस और कलकत्ता।
1936 में 1936 में वे श्रीलंका गए और फिर वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ वो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। इनका जो मूल नाम था, अब देखिए जो असली जो नाम था जन्म के समय जो इन्हें मिला था वो वैद्यनाथ मिश्र था। और फिर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इनकी वहीं पर संस्कृत पाठशाला में हुई और अध्ययन करने के बाद यानी कि कलकत्ता और बनारस में अध्ययन करने के बाद ये 1936 में श्रीलंका गए और वहीं पर ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल का प्रवास इन्होंने जो लिया था 1936 से 1938 तक, उसके बाद 38 में ये वापस भारत आ गए। तो घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी है ये, यानी कि इनका जो ज्यादातर जीवन है वो इधर उधर घूमने में, और एक तरह से अक्खड़ होता है ना, अल्हड़ स्वभाव, अक्खड़ स्वभाव, जो बहुत ज्यादा बिल्कुल इधर उधर फिरने वाले या एक तरह से थोड़ा सा कठोर, जिनका एक अपने लिए जो इनका स्वभाव जो होता है वो था। और इनको फिर वहीं से ये नाम दिया गया नागार्जुन। और कई बार इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की क्योंकि घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। और 1998 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां भी यहाँ पर लिखी गई हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और बाकी नागार्जुन ने कविता के साथ साथ बहुत सारे उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। और इनका जो संपूर्ण कृत्यव्य है, यानी कि जो कुछ भी इन्होंने काम किया वो सब नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। तो इस तरह से यहाँ पर नागार्जुन जी के विषय में हमने जरूरी चीजें जो पढ़ी वो आप जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इतना एटलीस्ट आपको किसी भी लेखक के बारे में, किसी भी कवि के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और एक दूसरी बात आती है यहाँ पर भाषा शैली। तो इसको ये बहुत ही बड़ा आपका यहाँ पर चैप्टर दिया गया है। इनके बारे में बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि जैसे ये व्यंग में माहिर थे, या इनकी जो कवि, इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो अलग अलग तरह की जैसे काव्य रचनाओं में इनके मुक्तक छंद होता है। तो ये जो भाषा शैली है इसको आप घर पर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से जरूर रीड करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बिल्कुल पहले की तरह, जैसे आपने पहले पढ़ा था, इससे पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी हमारी 2 कविताएं थी। एक कविता थी उत्साह और दूसरी कविता थी अट नहीं रही है। तो इसमें भी आपकी 2 कविताएं हैं। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान। अब देखिए ये जो दंतुरित मुस्कान, इस कविता का जो ये नाम दिया गया है ये क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो ये एक छोटे बच्चे, देखिए जो छोटे बच्चों की जो मुस्कान होती है, जिनके दांत अभी पूरी तरह से निकले नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े दांत निकले हुए हैं, और जब उनकी वो मनोहारी मुस्कान जब हम देखते हैं, जब हम एक तरह से कवि जब उस मनोहारी मुस्कान को देखते हैं तो उनके मन में बहुत सारे भाव उमड़ते हैं, बहुत सारे भाव उमड़ते हैं। और उन्होंने कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है इस चीज को। तो आप देखेंगे आगे कि उन्होंने क्या क्या भाव उनके मन में आ रहे हैं एक छोटे बच्चे की ये दंतुरित मुस्कान देखकर। तो वो सारी चीजें उन्होंने इस कविता में लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने इस सुंदरता से ही जीवन का संदेश दिया है, यानी कि जो ये सुंदर सी प्यारी सी जो मुस्कान है, इसी मुस्कान के साथ ही उन्होंने जीवन का संदेश यहाँ पर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जो ये बच्चे की सुंदर मुस्कान है ना, जो ये प्यारी सी मुस्कान है इनकी, ये किसी कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। एक तरह से कठोर हृदय भी इससे जुड़ जाता है। तो ये यहाँ पर संदेश दिया है बहुत ही सुंदर। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें सेम पिछले चैप्टर की तरह 2 कविताएं हैं। तो दूसरी कविता है यहाँ पर फसल। तो इसमें भी ये जो आपकी फसल कविता है, अब देखिए अगर हम फसल शब्द को सुनते हैं,
आप सभी बहुत छोटे नहीं हैं, क्लास 10th में है और क्लास 10th में आते आते इतना थोड़ा सा जो कॉमन एक नॉलेज होता है वो हमें आ जाता है। ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चे अगर मुझे उन्हें फसल समझाना हो तो मुझे उन्हें खेत दिखाना पड़ेगा, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि इसे फसल कहा जाता है। लेकिन क्लास 10th में आते आते हम फसल किसे कहते हैं वो हम समझ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप फसल शब्द का नाम लेते हैं तो आपके सामने लहलहाते खेत नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नागार्जुन जी ने उसी फसल से कि उस फसल को पैदा करने में, किसी भी फसल को उगाने में, किसी भी फसल को इस मुकाम तक पहुंचाने में कि वो लहलहा रही है, वो अन्न धन से भरपूर है, तो कितनी सारी चीजों का एक तरह से योगदान होता है, कितने तत्वों का योगदान होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया है। और एक तरह से बोलचाल की भाषा यहाँ पर इनकी है, बहुत ही सरल तरीके से आप देखेंगे, आपको कहीं पर भी बहुत सारा एक तरह से बहुत सारी चीजें सोचनी नहीं पड़ेंगी। तो देखिए कितना सुंदर ये चित्र है और इसी चित्र से शुरू हुई है ये हमारी कविता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो शुरुआत हम इसी कविता से करेंगे, यह दंतुरित मुस्कान से, और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फसल कविता को। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो माँ है वो अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए है और जो पिता है ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है बच्चा मुस्कुरा रहा है, लेकिन पिता जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं। उसकी मुस्कान को देखकर उसके पिताजी के साथ खेलने को लेकर ऐसा लग रहा है कि पिता कुछ सोच रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो कितनी सुंदर पंक्तियां देखिए उन्होंने लिखी हैं यहाँ पर इस दंतुरित मुस्कान को लेकर। शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि यहाँ पर छोटे से बच्चे को कह रहे हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़ तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं कि तुम्हारे यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो अब यहाँ पर देखिए कवि एक छोटे से नन्हे से बच्चे को संबोधित कर रहे हैं, नन्हे से बच्चे से बात कर रहे हैं। जब बच्चा, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा भेद नहीं करते कि ये मेरा अपना है या ये मेरा पराया है। जब आप उनके साथ खेलते हैं ना, जब आप उन्हें गोदी में लेते हैं, जब आप उन्हें प्रेम करते हैं, जब आप उन्हें एक तरह से उनके साथ खेलते हैं तो वो मुस्कुरा उठते हैं, वो खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल इसी तरह से कवि यहाँ पर एक छोटे से नन्हे से बच्चे को, जो कि माता की गोदी में है, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है और उसके दांत भी पूरी तरह से निकले नहीं हुए हैं, छोटे छोटे आगे के दांत जो है सुंदर सुंदर से दांत उसके निकले हुए हैं। तो कवि उन सुंदर से दांतों को देखकर कहते हैं तुम्हारे यह नन्हे नन्हे निकलते दांतों की मुस्कान, दंतुरित अर्थात जो अभी अभी निकल रहे हैं, सुंदर से जो दांत हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दांत है। आपने देखा होगा कितने क्यूट, कितने प्यारे लगते हैं वो बच्चे जिनके इतने छोटे छोटे से दांत होते हैं। कहते हैं कि मृतक में भी डाल देगी जान। तो अब देखिए कि इतनी सुंदर नन्हे छोटे दांतों की जो तुम्हारी ये मुस्कान है, ये इतनी ज्यादा मनमोहक है कि किसी मृत व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर मृत व्यक्ति, मृतक की बात की है, तो मृतक का क्या अर्थ है? आज के समय में जो इंसान है, आज के टाइम का जो इंसान है वो क्या है? अपने कामों के पीछे, अपने एक तरह से जो उसके जीवन की परेशानियां हैं, उसकी इच्छाएं जो है, उसकी आशाएं जो है, या उसके जो उसको मेहनत जो वो कर रहा है उसको लाभ नहीं हो रहा है, उन सब के कारण उसमें बहुत ज्यादा निराशा और उदासी आ गई है।
वो किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाता, किसी भी चीज से खुश नहीं हो पाता, किसी भी चीज से अपना मन जो है उसका हमेशा निराश रहता है। एक तरह से वो मृतक है। यानी कि जो इंसान कहते हैं ना कि हमें हमें संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि हमारे पास इतना है तो हम इसमें खुश रहें। उसके लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें खुश रहूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल है कि हम ऐसा कर पाए, लेकिन हर समय अगर हम ऐसे ही रहेंगे, हर टाइम अगर हम ऐसे ही रहेंगे, फिर हम जीवित व्यक्तियों में गिने नहीं जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारी निराशा है, बहुत सारी उदासी है, बहुत सारा एक तरह से खोखलापन है अंदर से, तो वो एक तरह से मृतक के समान है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी कि किसी मृतक व्यक्ति अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। अर्थात जो कहने का मतलब है कि कोई निराश, उदास, हताश व्यक्ति है, बेजान व्यक्ति है, अगर वो एक बार भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख ले। देखिए, जब इस तरह की निराशा मन में होती है ना, तो ज्यादा हंसने का, ज्यादा बोलने का, ज्यादा लोगों में घुलने मिलने का भी मन नहीं करता है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि अगर इस तरह की मुस्कान कोई निराश व्यक्ति देख ले तो उसके मन में भी, उसके देखिए, मृतक में भी डाल देगी जान। यानी कि उसका भी इस दुनिया के प्रति आकर्षण जो है बढ़ जाएगा। वो निराशा जो है आशा में बदल जाएगी, वो उदासीनता जो है वो एक खुशी में बदल जाएगी, अगर तुम्हारी इस छोटी सी दंतुरित मुस्कान को वो देख लेगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, आगे क्या कहते हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। गात अर्थात, गात का क्या अर्थ होता है, गात का अर्थ होता है शरीर। धूली धूसर, धूली धूसर अर्थात तुम्हारा ये धूल से, धूसर अर्थात सना हुआ, गात अर्थात तुम्हारा ये जो तन है, तुम्हारा ये जो शरीर है। क्योंकि बच्चों का क्या हाल होता है, आपने देखा होगा ना, जब वो थोड़ा सा चलना सीख जाते हैं। अब ये बच्चा आप देखिए, ये घुटनों पर चल सकता है, और जो बच्चा घुटनों पर चलता है ना, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो इतनी तेज चलने लगता है घुटनों से कि मिट्टी है, धूल है, पत्थर है, कंकड़ है, वो कुछ नहीं देखता, बिल्कुल तेज 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 अपने घुटनों के बल पर चल देता है। तो वही सुंदर सी पंक्ति यहाँ पर कह रहा है, और यही समय होता है कि बच्चा जो है उसके दांत भी निकल रहे होते हैं। कहते हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जलजात, जलजात का क्या अर्थ होता है, जलजात का अर्थ होता है कमल। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तालाब छोड़कर जो कमल है, सुंदर सा जो कमल है, क्योंकि झोपड़ी मेरी टूटी फूटी सी है, बिल्कुल गंदी सी है, धूल मिट्टी से सनी हुई झोपड़ी मेरी है, और ऐसा लग रहा है तुम्हारा धूल से सना हुआ ये बदन जैसे जो तालाब में खिला हुआ जो कमल है, जो तालाब में खिला हुआ कमल है, वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। इतना सुंदर, आपने देखा होगा जो तालाब का रुका हुआ पानी होता है ना, वहां पर ज्यादातर कमल खिलते हैं। तो ऐसी जगह का पानी बहुत ज्यादा साफ नहीं होता, लेकिन उसमें जो खिलता हुआ कमल होता है ना, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, कवि कह रहे हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये तन, ऐसा लग रहा है कि तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जैसे मेरी झोपड़ी में जगह जगह कमल के फूल खिल गए हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, ठीक है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा जैसे कठिन पाषाण। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा है, परस पाकर, परस अर्थात स्पर्श, परस का क्या अर्थ होता है, स्पर्श पाकर। तो यहाँ पर अगली लाइन में कह रहे हैं, अब देखिए जो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है
तुम्हारा ये प्राणवान स्पर्श, प्राणवान यानी कि चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल है और धूल से सना हुआ बदन है और बिल्कुल स्पीड में अंदर बाहर खिलखिलाते हुए, हंसते हुए। आपने सुना होगा ना कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहां ऐसा लगता है कि रोज ही त्योहार है, क्योंकि बच्चों के लिए अलग अलग चीजें भी बनाई जाती हैं, एक खुशी का माहौल होता है, एक हंसी का माहौल होता है। तो तुम्हारा ये जो चलना है, ये जो खिलखिलाना है, जो ये प्राणवान स्पर्श है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर ही प्राण है और तुम्हारा ये जो प्राणवान स्पर्श, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस अर्थात स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा ये प्राणवान स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया हो जैसे कठिन पाषाण। यानी कि तुम्हारे इस प्राणवान स्पर्श को पाकर जैसे चट्टाने, यानी कि कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति जो है, पाषाण से पाषाण हृदय मनुष्य जो है, वो भी पिघल कर, यानी कि आपने देखा होगा जब कभी गुस्सा आ रहा होता है और अगर आसपास कोई बच्चा है तो हमारा गुस्सा जो है छू मंतर हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से क्रोधित थे, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है, बच्चे एक तरह से बिल्कुल निश्चल होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, उनकी सारी हरकतें बिल्कुल ऐसी होती है कि वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करते हैं, निश्चल भाव से किसी भी काम को करते हैं, वो मुस्कुरा रहे होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते। तो उनका ये, उनके अंदर की ये खुशी देखकर कोई भी पाषाण हृदय मनुष्य जो होगा वो पिघलकर अति कोमल हो जाएगा, बहुत ही सुंदर हो जाता है उसका वो हृदय। कठिन जो पाषाण है, कठोर पत्थर जैसा जो हृदय है, वो भी पिघलकर क्या बन जाता है, बहुत ही नरम बन जाता है, जल की तरह शीतल बन जाता है, जल की तरह पतला हो जाता है। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर एक छोटे, एक नन्हे बच्चे के विषय में नागार्जुन जी ने लिखा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था या बबूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब लेखक कह रहे हैं कि छू गया तुमसे झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था या बबूल, मुझे तुम पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंखें फेर लूं मैं, आंखें लूं फेर मैं। तो यहाँ लूं मैं फेर, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे इस कोमल स्पर्श को पाकर, तुम्हारे इस कोमल स्पर्श को पाकर कि जैसे ही तुम्हें टच किया, जैसे ही तुम्हारे इस कोमल सुंदर बदन को जब मैंने छुआ तो ऐसा लगा कि जैसे शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। कोमल बबूल वृक्ष की जो शेफालिका के फूल हैं वो झरने लगते हैं। कवि का आश्रय यहाँ पर ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि मन बांस और बबूल की भांति, एक टाइम पर जो मेरा मन था वो बांस और बबूल की भांति कठोर हो गया था, झकरीला हो गया था। बबूल जो वृक्ष होता है उस पर कांटे होते हैं, बांस जो होता है वो बड़ा ही झकरीला होता है, बहुत ही उस पर लटके होते हैं, उसके जो टहनियां होती है। तो कवि कहते हैं कि एक टाइम पे मेरा मन जो है बांस था कि बबूल, यानी कि बबूल कांटेदार बहुत ही कठोर हो गया था, और अब तुम्हारे इस स्पर्श को पाकर ऐसा लग रहा है जैसे शेफालिका के फूल झड़ रहे हों। बच्चे की ये मधुर मुस्कान देखकर कवि का मन पिघल जाता है, कवि का मन बहुत ही सरल, शांत और कोमल हो जाता है, और उसका जो मन है वो भी शेफालिका के फूलों की तरह बहुत ही सरस
और सुंदर हो जाता है। बहुत ही एक अंदर से ही बहुत अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। मन में जो है ऐसा लगता है ना, कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा, तो वही मन में लड्डू सा फूटने लगता है। बहुत ही खुशी होती है, अच्छा सा लगता है एक छोटे से नन्हे से बच्चे के साथ खेलने से। अब देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ से शुरू कर रहे हैं लेखक कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आप देखिए यहाँ पर से बहुत सुंदर पंक्तियां शुरू कर रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंखें लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। क्या यहाँ पर कह रहे हैं, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न देख सकता न जान, मैं न जान पाता, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं देखो कि क्या हुआ यदि न हो सके परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, न मैं पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम बच्चे को कह रहे हैं देखते ही रहोगे, यानी तुम मुझे पाए नहीं पहचान, लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। तुम जो ये मुझे टकटकी लगाकर देख रहे हो ना, ऐसा लगता है अनिमेष, यानी कि अनिमेष का अर्थ होता है टकटकी लगाकर या लगातार, ठीक है, लगातार देख रहे हो अनिमेष, देख रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। अब वो कहते हैं और शायद थक गए हो, तुम मुझे देखते देखते ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, तो अब क्यों ना मैं ही अपनी आंखें फेर लूं, यानी कि मैं इसीलिए जो तुम पर जो मैंने जो नजर डाली है, क्यों ना मैं ही अपनी उस नजर को हटा लूं, क्योंकि मुझसे एक तरह से तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो शायद, और अब मुझे लगता है कि मुझे ही अपनी नजर तुमसे हटा लेनी चाहिए। अब उसके आगे बहुत ही सुंदर पंक्तियां कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। अब देखिए कवि यहाँ पर एक तरह से इस बात को यहाँ पर कहते हैं, ये तो स्वाभाविक बात है कि पहली बार, क्योंकि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, और ऐसा स्वाभाविक है कि पहली बार में हम किसी से भी परिचित नहीं हो पाते, पहली बार में हम किसी को भी जान नहीं पाते। तो इस तरह से कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं इसके बाद। तो आपने देखा आज हमने यहाँ पर दंतुरित मुस्कान कविता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसको पढ़ा, और आपने देखा कितनी सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर कवि ने इस कविता को लिखा है, और साथ ही हमने आज यहाँ पर कवि के विषय में भी बात की। तो आज जितना भी पार्ट हमने पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और इसके भावार्थ को लिखने का प्रयास करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। बहुत ही सुंदर सी कविता है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।